नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि एनसीटी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है टीचर्स के लिए, साथ ही साथ जो भी संस्थाएं शिक्षक पात्रता परीक्षा कराती है, चाहे केंद्र में सीबीएसई बोर्ड या फिर राज्यों में अन्य बोर्ड के माध्यम से, उनको भी रेगुलेट एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो सभी एनसीटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। कुछ दिन पहले एनसीटी ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये क्लियर कर दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो भी अभ्यर्थी बीएड या फिर डीएलएड में केवल प्रवेश भी लिए हैं, चाहे अपीयरिंग के किसी भी वर्ष में क्यों ना हो, वो सीटेट के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। बावजूद इसके सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जाते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 5 वाले में या फिर कक्षा 6 से 8 वाले में, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी का क्रमशः है, तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल में आपको 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन जब इस ऑप्शंस के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देखिए, फाइनल ईयर, ठीक है, और इसमें भी देखिए फाइनल ईयर, यानी कि जो एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, जो रेगुलेशन लाया गया था कि किसी भी वर्ष में रहते हुए अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे, उसको सीबीएसई बोर्ड ने अप्लाई नहीं किया है सीटेट दिसंबर 2022 में, और केवल फाइनल ईयर में रहते हुए ही अपीयरिंग में आप आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार का ऑनलाइन आवेदन में आ रहा है। हालांकि बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट है कि क्या फर्स्ट ईयर में रहते हुए अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या नहीं। इसी मुद्दे पर डिटेल में मैं बात करने वाला हूं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्लियर शब्दों में ये मेंशन किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी की जो एलिजिबिलिटी है उसको पर्सनली चेक नहीं करता है। ये सीबीएसई बोर्ड सीटेट की पात्रता का जो रिजल्ट आपको इशू करेगा या फिर जो सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, इसकी वैलिडिटी या फिर इसकी जो एक तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी थी वो जांच करने का विषय होगा जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप सम्मिलित होंगे उनके बोर्ड के द्वारा या फिर रेगुलेशन बोर्ड के द्वारा। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सीबीएसई बोर्ड ने ये जरूर यहाँ पर फाइनल ईयर मेंशन किया गया है, लेकिन भविष्य में जिस भी शिक्षक भर्ती में आप प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे वो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। और एनसीटी ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि किसी भी वर्ष में रहते हुए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो आप निसंदेह फर्स्ट ईयर में भी हैं या फिर आज ही आपने बीएड में या फिर डीएलएड में एडमिशन लिया तो भी आप पूरी तरीके से पात्र हैं, भले ही सीबीएसई बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन करते समय फाइनल ईयर क्यों ना मेंशन किया गया हो। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अपने ही नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी है वो जब आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे या फिर किसी भी बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे तो उनके बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि आपकी एलिजिबिलिटी को पुनः जांच करना, ठीक है। तो उस समय आपका एलिजिबिलिटी चेक हो रहा होगा और एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने क्लियर शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वर्ष में रहते हुए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो, चाहे आज ही आपने एडमिशन क्यों ना लिया हो, आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। ये फैसला एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला माननीय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद से वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर में रहते हुए टेट सीटेट क्वालिफाई कर लेता है तो वो योग्य माना जाएगा, ना कि अयोग्य माना जाएगा। तो उसके बाद से उन्होंने एनसीटी को भी इन सभी अभ्यर्थियों जो पहले से शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके थे उनके टेट को मान्य करने के लिए आदेश दिया था। उसी को आधार बनाते हुए एनसीटी ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि सीटेट में भी आवेदन करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी, चाहे आप आज ही क्यों ना बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिए हो, फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, सेकेंड ईयर में क्यों ना हो, किसी भी वर्ष में क्यों ना हो, आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। तो जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर में है या फिर किसी भी ईयर में है, किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन निसंदेह करिए, आपका 100% ये वैलिड है। एनसीटी ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके सापेक्ष आदेश भी है, तो आप निसंदेह आवेदन करिए, आपका ये वाला सीटेट पूरी तरीके से वैलिड होगा। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।